अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब सरवर है। मैंने अपना मास्टर्स इन न्यूरो सर्जरी किया है फ्रॉम मेयो हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो न्यूरो से ही रिलेटेड है और वो है हेड इंजरी, सर की चोट। सर की चोट वो है जिसके अंदर आपका दिमाग, सर की हड्डी और दिमाग के अंदर का मादा मुतासिर होता है। हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया जिसे कह लें वो ये है कि हमें पता नहीं लगता कि कौन सी चोट जो है वो किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी बुरी है। अब हेड इंजरी जो सर की चोटें होती हैं, हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन है हमारे घर में वो है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है जो बच्चे अक्सर गिर जाते हैं बेड से, छत से, साइकिल से, डिफरेंट स्पोर्ट्स के दौरान। इसके अलावा आते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जो हादसात होते हैं हमारी गाड़ी, मोटर बाइक, साइकिल्स चलाते हुए। इसके अलावा वायलेंस भी एक हद तक हेड इंजरीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमारा डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड वायलेंस या फिर डिफरेंट अब्यूज़ के फॉर्म में भी आप उसे कह सकते हैं। इसके अलावा हेड इंजरीज़ के अंदर जो बहुत मेजर रोल आजकल प्ले कर रहा है उसमें आ जाते हैं आपके बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स एंड इवन स्ट्रे बुलेट्स। हेड इंजरी को हम क्लासिफाई इसके अलावा एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है इसकी मॉर्फोलॉजी, कि वो किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिक हेड इंजरी जिसके अंदर प्राइमरी फ्रैक्चर्स होते हैं, हड्डी टूट जाती है, सेकेंडरी फ्रैक्चर्स जिसके अंदर हड्डी के साथ साथ आपके अंदर दिमाग का मादा भी मुतासिर हो रहा है, कंकशन जिसके अंदर आपकी हड्डी या दिमाग इस तरह से मुतासिर नहीं होता, बज़ाहिर कि आपको पता नहीं लगता, लेकिन इंसान को इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे इंसान को चक्कर आते हैं, सर घूमता है, उल्टियाँ आती हैं, थोड़ा मेमोरी लॉस होता है और इस किस्म की चीज़ें। अब किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और कौन सी हेड इंजरी किस हद तक हमें नुकसानदेह हो सकती है, वो हम कैसे बता सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको डेंजर साइंस पता होने चाहिए। हमारे पास माएँ आती हैं बहुत परेशान होके कि बच्चा बेड से गिर गया है, बच्चा साइकिल से गिर गया है, बच्चे को चोट लग गई है। उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या इस बच्चे को अस्पताल लेके जाना चाहिए या उसे घर रखना चाहिए। अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो अस्पताल आते हैं तो बहुत लेट कर दिया होता है उन्होंने, कि मतलब बच्चों को हाइपॉक्सिक इंजरी हो चुकी होती है या बच्चे मुतासिर हो चुके होते हैं। और अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो अस्पताल आते हैं और जिनको इतनी एक्सेसिव या इतनी जैसे कह लें इंटेंस हेड इंजरी नहीं होती। तो मैं आपको 5 डेंजर साइंस बताऊंगी जिसकी बेस पे आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा या आपका बड़ा या जो भी हेड इंजरी से मुतासिर हुआ है वो किस इंटेंसिटी पे है। सबसे पहले तो अगर किसी भी किस्म की सर की चोट लगने के बाद बंदा या बच्चा या बूढ़ा बेहोश हो जाता है, या उनकी नाक कान गला से खून आता है, या उन्हें उल्टी आती है, या उन्हें दौरे पड़ते हैं। और ये नोट कर लीजिए कि दौरे पड़ना एक अलग किस्म है। अक्सर लोग झुरझुरी खाने को या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने से जो हमारे जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा होती है उसे दौरा कहते हैं। वो दौरा नहीं होता, दौरा प्रॉपर होता है जिससे मुँह से झाग आते हैं या आपकी आँखें ऊपर चढ़ जाती हैं या आपका पेशाब या पखाना आपके कपड़ों में निकल जाता है, उसको हम दौरा या फिट कहेंगे। अगर ये सारी चीज़ें किसी शख्स के साथ हो रही हैं तो आप उन्हें फ़ौरन अस्पताल लेके जाएं। इसके अलावा प्लीज़ हमारी गुजारिश है उन माओं से जो बच्चे पाल रही हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुपरविज़न में रखें। बेड से गिरना, छत से गिरना, खिलौनों के इस्तेमाल के दौरान या फिर साइकिलिंग के दौरान या किसी भी स्पोर्ट के दौरान गिरना, ये वो चीज़ें हैं जो हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारी सुपरविज़न। दूसरी चीज़ जो हमारे आजकल के भाइयों से जो बाइक्स चलाते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे जानने वाले वो लड़के बच्चे जो बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, कि प्लीज़ हेलमेट पहने। हेलमेट पहनने से आपकी सर की चोट को बहुत हद तक फ़र्क पड़ सकता है। आई वॉज रीडिंग अ पेपर कि 60% ऑफ द हेड इंजरीज़ जो थी आपकी वो कम हुई थी जब लोगों ने हेलमेट इस्तेमाल ज़्यादा किया था। मैंने मेयो ज्वाइन किया था 2018 में। हमें 3 से 4 हेड इंजरी के केसेस रोज़ आते थे और हमें ऑपरेट करने पड़ते थे।
और वो सिवियर हेड इंजरी होती थी। एक हेड इंजरी है जिसके अंदर आपके सर पे चोट लगी, आपकी हड्डी पे छोटा फ्रैक्चर आया, आपने दवाइयाँ दी, उसको हल कर लिया, ठीक। लेकिन हमें वो हेड इंजरीज आती थी सिवियर किस्म की, जिसमें आपको दिमाग के अंदर खून जम जाता था, जिसके अंदर दिमाग के अंदर आपके सोजिश आ जाती थी, जिसके अंदर लोगों को मेमोरी लॉस का सामना करना पड़ता था, जिसके अंदर से लोगों को फालिज का सामना करना होता था। इस किस्म के 3 से 4 केस रोज़ाना हम इमरजेंसी में करते थे। मैं 2018 की बात कर रही हूँ। उसके बाद जब हेलमेट का इस्तेमाल जो था वो गवर्नमेंट ने लाजिम कर दिया, तो ये 2 से 4 केसेस महीने के 2 से 4 केसेस में बदल गए। तो देखें कितना फ़र्क पड़ा एक हेलमेट के इस्तेमाल से। खैर आगे चलते हैं। विद आपके जो हेड इंजरी के अलामात हैं, इसके अलावा फिर अगर आप हस्पताल लेके गए हैं, हस्पताल में जाके भी आपने डॉक्टर से उन तमाम डाउट्स जो आपको हेड इंजरी के हवाले से उनको क्लियर कराना है। आपने बिल्कुल डॉक्टर से वो अलामात आगे पूछनी है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर दोबारा हमें हस्पताल लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि बच्चा ग़नूदगी में जा रहा है, जैसे कि उसको समझ नहीं आ रही, जैसे कि वो अभी की जिसे कहते हैं रिमोट मेमोरी या पास मेमोरी की बातें भूल रहा है। उन तमाम बातों के ऊपर आपने, दीज आर कॉल्ड द डेंजर साइंस, आपने दोबारा बच्चे को हस्पताल लेके आना है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो हेड इंजरी है उससे आपको सेकेंडरी तो कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा। एक होती है जी प्राइमरी हेड इंजरी, के उसी वक्त आपको सर का चोट लगी, आपको पता लगा कि हाँ जी नाक से खून आ रहा है, गले से खून आ रहा है, बंदा बेहोश हो गया, आप उसे अस्पताल लेके चले गए। एक होती है सेकेंडरी हेड इंजरी, जो आपको उस वक्त पता नहीं चलती, लेकिन आपको 24 से 48 घंटों के दौरान या तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन की रवानी कम हो जाएगी, खून की रवानी कम हो जाएगी, बंदा बेहोश हो जाएगा, बातें भूलने लग जाएगा। तो वो सेकेंडरी डैमेज के लिए भी आपने फ़ौरन यू हैव टू रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। इसके अलावा हेलमेट के इस्तेमाल के अलावा ना सिर्फ आगे जो बैठने वाला बंदा है वो हेलमेट का इस्तेमाल करे, बल्कि पीछे जो पैसेंजर सीट पे है वो भी हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करे। हेलमेट के अलावा गाड़ियों में जो हम अक्सर बहुत कॉमन एक गलती नोट करते हैं वो ये होती है कि हम सीट बेल्ट लगाते हैं सिर्फ इस डर से कि हाँ जी एक रूल है, उसको हमने नहीं तोड़ना। ये रूल आपकी सेफ्टी के लिए बना है। पहले आप ना सिर्फ पैसेंजर सीट्स पे बैठने वाले अफराद सीट बेल्ट्स लगाएं, बल्कि पिछली सीट पे बैठे हुए लोग, इवन बच्चे, उनको कार सीट्स में डालें। 5 साल तक के बच्चों को कार सीट्स में, उसके बाद उनको बूस्टर्स में डालें। पीछे बैठने वाले लोग भी अपनी कार सीट्स और कार बेल्ट्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ ये आपकी सेफ्टी है। अल्लाह ना करे कल को चोट लगेगी तो वो पुलिस वाला या वो जज या वो रूल बनाने वाले, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो आपकी अपनी ज़ात को होगा। हम बहुत बताते हैं इस बारे में, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाते हैं कि किसी तरीके से हम इस चीज़ को बचा सकें। क्योंकि देखें ना, ट्यूमर हो गया, कोई किसी किस्म की और दूसरी बीमारी हो गई जैसे स्ट्रोक, जैसे ट्यूमर, इस तरह की वो चीज़ें हैं जो आप शायद प्रिवेंट नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग दीज मेजर्स या विद टेकिंग दीज मेजर्स। बट ये वो चीज़ें हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स। तो क्यों नहीं अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को बचाएं उन चीज़ों से जिससे आप बचा सकते हैं। थैंक यू।